Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए। हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। बिरनी के बरवाचतर गांव में प्रेमिका के घर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक सहयोगी साथ भेजा जेल। कोलडीहा में हुए सड़क हादसे में मौत के बाद मुआवजा को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने हटाया जाम। गिरिडीह में मनाई गई राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती। सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने जयंती मौके पर निकाली प्रभात फेरी। और सदर प्रखंड के जीतपुर पंचायत के वार्ड सदस्यों व ग्रामीणों ने मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। उपायुक्त से जांच की मांग। बिरनी थाना क्षेत्र के बरवाचतर गांव में प्रेमिका के घर जाकर 3 राउंड गोली फायरिंग करने वाले सनकी आशिक को पुलिस ने उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी तेतरिया सलैडेही गांव के युवक सद्दाम अंसारी और बिरनी थाना क्षेत्र के बेलाटाड़ा निवासी उमेश पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आशिक के पास से ID 2 पेज से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि रब्बानी अंसारी के फर्द बयान पर पुलिस ने बिरनी थाना कांड संख्या 88/2023 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था, जिसमें मामले की जांच पड़ताल में प्रेम प्रसंग में सद्दाम अंसारी द्वारा अपने सहयोगियों के साथ घटना को अंजाम देने की बात प्रकाश में आई और पुलिस ने सद्दाम अंसारी और उसके सहयोगी उमेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर के कोलडीहा निवासी रुस्तम अंसारी का बेटा मोहम्मद साहिब की मौत बीते रविवार की शाम सड़क हादसे में हो गई थी। कोलडीहा निवासी मोहम्मद साहिब अपने बाइक से किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान कोलडीहा में ही ट्रक की चपेट में आकर मोहम्मद साहब गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको बाद में इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इधर सोमवार को मोहम्मद साहब की मौत की सूचना पाने के बाद कोलडीहा में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर सड़क जाम कर रहे लोगों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन मुआवजे की मांग पर डटे ग्रामीण हटने को तैयार नहीं थे। बाद में सदर विधायक सुदेव्या कुमार सोनू भी मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। श्री सोनू ने सड़क जाम कर रहे लोगों को भरोसा दिलाया कि उचित मुआवजा और हर सरकारी सहयोग मृतक के परिजनों को दी जाएगी।
विधायक के द्वारा आपदा राहत से 1 लाख और मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिलाने एवं बीमा से मिलने वाले पैसे में मदद करने से लेकर श्रद्धा कर्म करने के लिए ट्रक मालिक से तुरंत कुछ राशि व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जाम हटा दिया। आपदा और इंश्योरेंस का पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं दिला सकते। एक लाइन की बात हम बोलते जाते हैं। हम ये बोला कि बच्चों का वजीफा इंश्योरेंस का मुआवजा मिलेगा। इंश्योरेंस का मुआवजा तो लंबी है, उसमें समय लगेगा। ये 4 चीज़ें अगर क्लियर होगा तो आप हमको पूर्व में सड़क दुर्घटना कल रात में हो गई थी, जिसमें एक मृत्यु हो गई। मृत्यु हमेशा सारे लोगों के लिए दुखों का कारण है। उसकी मृत्यु से उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसके छोटे छोटे बच्चों पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, हमारी संवेदनाएँ उसके साथ है। हम लोगों ने आकर यहाँ उनको मिलने वाली जो भी सुविधाएँ हैं, देव सुविधाओं का जिक्र किया और पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि आपके साथ पूरा समाज खड़ा है। हम लोग आने वाले दिनों में आपकी परेशानियों को हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे और यथासंभव सरकार से जो भी आपको सुविधाएं, जो भी आपको राशि मिलने वाली है, उस राशि को दिलाने का काम करेंगे। रात्रि लगभग 11:30 बजे आपका नो एंट्री छूटने के बाद जिस तरह की गाड़ी चलती है यहाँ पे रोड में इतना ही स्पीड में चलता है, पूरा एकदम समझिए एक तरह से अनियंत्रित होकर के एकदम स्पीड रहता है उनका। तो एक ट्रक के चपेट में हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के मिंटू अंसारी का एक्सीडेंट हो गया था, जो यहाँ से सदर में जाके उनका एडमिट हुआ। सदर में जाने के बाद पता चला कि वहाँ भी किसी प्रकार का कोई डॉक्टर वगैरह नहीं मिला। ये हमारे लोगों के जिला के लिए दुर्भाग्य हमेशा रहता है कि सदर में हमेशा डॉक्टर की कमी रहता है, सही समय में डॉक्टर भी वहाँ नहीं रहता है। तो कंपाउंडर के द्वारा इलाज कराया गया। उसके बाद कंपाउंडर के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, आप इनको PMCH में रेफ़र कर दिया जाए। तो PMCH जाते समय में इनका मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आने के बाद प्रशासन के द्वारा और हमारे माननीय गिरिडीह विधायक सोनू भैया के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी सरकारी लाभ होगा और अपने स्तर से जो भी लाभ होगा उनको दिलाने का पूर्ण प्रयास किया जाए। गिरिडीह में चल रहे इंडो नेपाल कराटे चैंपियनशिप का समापन रविवार को हो गया। इस चैंपियनशिप में दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 11 मेडल अपने नाम किया है, जिससे विद्यालय परिवार काफी उत्साहित है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र एंजल ने गोल्ड मेडल जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं जूनियर ग्रुप में तुषार ने भी गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया। विद्यालय के छात्र ऋषि, ईशांत सहाय, मोहम्मद शमशेर, शुभम सिंह, अर्पणा, आयरिश सोरेन ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। छात्रों के बेहतर प्रदर्शन से विद्यालय परिवार में खुशी की लहर है। विद्यालय परिवार के लोगों ने सभी मेडल प्राप्त छात्रों को बधाई दी है। गिरिडीह में सोमवार को आधुनिक भारत के जनक के नाम से प्रसिद्ध राजा राम मोहन रॉय की 250वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर सर जे.सी. बोस बालिका उच्च विद्यालय से एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका नेतृत्व जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोप्पो ने किया। प्रभात फेरी सर जे.सी. बोस उच्च विद्यालय से निकलकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय पहुंची।
मोहन राय, राजा राम मोहन राय, अब करें मिलकर सोच विचार। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोप्पो ने बताया कि राजा राम मोहन रॉय एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए हर वक्त संघर्ष करते रहे। कहा कि आज महिलाएं इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन रॉय की ही है। साथ ही उन्होंने बताया कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के अंत और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का काम किया है। आज हम लोग गिरिडीह जिला में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती को याद करते हुए, और चूँकि उन्होंने महिलाओं के को वह स्थान समाज में दिया जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। समानता का अधिकार, सती प्रथा से अंत, साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्र में, लाइब्रेरी के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा उसको याद करते हुए आज हम लोग उनके जयंती को एक प्रतीक स्वरूप मना रहे हैं। और चूँकि महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका अहम योगदान रहा, तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए आज इस बालिका विद्यालय से हम लोगों ने बच्चियों के साथ मिलकर करके गिरिडीह जिला के नागरिकों को यह संदेश सुनाया कि महिलाएं मिलकर के कुछ भी कर सकती है और समाज में उनकी एक अहम स्थान है, और वो स्थान पर हम लोग मजबूती से रहेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। आज पूरे देश में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य बात है कि लोग कहते हैं कि पेड़ कोई और बोता है, फल अगली पीढ़ी को मिलता है, और निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए जो एक सशक्त समाज का और उनकी हिस्सेदारी का बीज बोया था, आज हमारा देश, हमारी देश की माँ बहनें उसका फल खा रही हैं, उसका अधिकार उनको मिल रहा है। तो ऐसे महापुरुष को दिव्य नमन विद्यालय परिवार और साथ साथ हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया के साथ पूरे परिवार की ओर से पूरे देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिडीह जिला के डीआरडीए सभागार कक्ष में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा कि स्वच्छ भारत में स्वच्छ समाज, स्वच्छ अनाज एवं स्वच्छ पानी की आवश्यकता है, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। पर्यावरण एवं समाज को सुरक्षित रखने में सबकी संपूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से होती है, इसमें सबकी सहभागिता होनी आवश्यक है। सामूहिक सहभागिता की कमी दिखती है क्योंकि जल, जंगल, जमीन और वायु प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति आमजनों को प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही कचरा का रिसाइकलिंग जरूरी है। घर में गंदा पानी को सोखता गड्ढा में डाला जा सकता है, तभी स्वच्छ समाज एवं स्वच्छ पर्यावरण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इसके अलावा निदेशक डीआरडीए ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा का कार्य 15 दिनों से लगातार किया जा रहा है, जिसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके निरंतरता को बढ़ाए रखना है, साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक करते रहना है। तीसरी प्रखंड के पनियान निवासी दर्जनों महिलाओं ने सोमवार को गिरिडीह समाहरणालय परिसर पहुंचकर राशन डीलर को बदलने की मांग की है। इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश दास के नेतृत्व में राशन डीलर को बदलने से संबंधित आवेदन डीएसओ के नाम सौंपा गया। इस आवेदन में बताया गया कि ग्राम पंचायत लोकाई के अंतर्गत बरदोनी लक्ष्मी बंधन के समस्त कार्डधारी ग्राम पनियान के डीलर महिला समूह ग्रुप से परेशान हैं। उनके द्वारा समय पर राशन नहीं वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ऑनलाइन राशन वितरण का सिस्टम नहीं है, जिसके कारण ऑफलाइन राशन वितरण होता है, जिसका गलत फायदा उठाते हैं और इसका विरोध करने पर कार्ड से नाम हटा देने की धमकी दी जाती है। मौके पर एमडी शौकत अली, दिनेश यादव समेत कई कार्डधारी महिलाएं मौजूद थीं। जागो डीलर जागो डीलर मुर्दाबाद, जागो डीलर मुर्दाबाद, जागो मराठी डीलर मुर्दाबाद, जागो मराठी डीलर मुर्दाबाद। समस्या लोग आज से 2 दिन पहले अनुमंडल खोरी में हुआ आया था, तो लिख करके बहुजन समाज पार्टी में आवेदन दिया था, एसडीएम को भी दिया गया था।
उसके आलोक में हम लोगों ने इन लोगों से परिचय ली और बातचीत जानकारी भी ली है। तो इन लोग कहा सीधा कि जागो मरांडी वहाँ के डीलर है, जो पनिया ग्राम पनिया पंचायत लोकाय और प्रखंड तीसरी के अंतर्गत आता है। ये लोग आदिवासी समाज से और गरीब परिवार से है। वहाँ का जो डीलर है जागो मरांडी एक पढ़ा लिखा और होशियार व्यक्ति है। वहाँ ऑनलाइन का कोई सिस्टम काम नहीं करते, इसलिए ऑफलाइन का सिस्टम के द्वारा ये लोग चावल वितरण दिया जाता है। उसी का नजायज़ फ़ायदा उठा करके मात्र इन लोग को 32 किलो कभी 30 किलो चावल दिया जा रहा है और कई महीने के चावल गबन भी कर लेता है। ये डायरेक्ट इन लोग आरोप भी और लिखित भी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे स्थिति में गरीबों के साथ जो गलत किया जा रहा है ये अविलंब जांच करके कार्रवाई किया जाए और इन लोग जो अपना एक फाउंडेशन चला रहा है, अपना एक समूह चला रहा है, उस समूह में डाइवर्ट करके ये लोग अपना समूह के नाम से किया जाए। डीलर ने हम लोग को अच्छे से चावल नहीं देता था राशन, तो हम लोग उसके ऊपर में हम लोग आवाज़ उठाए थे, तो घर में जाके भी हम लोग को डालते थे। हम लोग को 32 किलो देता है, कभी कभी गायब कर देता है, कभी 32 किलो जगह पे कभी नहीं देता है, उतना भी कम देता है। सूची भी नहीं टंगता है, सूची तो गेट के पास रहना चाहिए ना, तो सूची भी नहीं टंगता वहाँ पे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी बात चलाएंगे। परेशानी यही है कि मतलब कि ऑनलाइन नहीं मिलता है हम लोग को वहाँ राशन, और 35 किलो जगह में 32 किलो मिलता है। अभी मिल रहा है, जो लॉकडाउन में 2 बार मिलता था ना, तो एक ही बार मिलता था हम लोग को, महीना में 2 बार नहीं मिला है। और 2-3 बार वो गलती कर चुके हैं, गांव में कागज़ सब लाए हैं हम लोग। उसमें मतलब कि जो पहले समूह से चल रहा था ना, तो वो मतलब कि समूह का नाम है सर्वोदय समिति महिला समूह, और अभी हम लोग समूह चला रहे हैं, उसी से चलाने खोज रहे हैं। और वो बोल रहे कि नहीं देंगे, बोल हम मेरा अपने से चलाएंगे, और वो उसका नहीं ना है, ये तो समूह का नाम से है। और जो पहले में मतलब कि कोष अध्यक्ष सचिव और अध्यक्ष उन लोग पढ़ी लिखी नहीं थी, और उन लोग बिना जानकारी से वो राशन देते हैं। और कोई भी वहाँ पूछताछ करने के लिए पहुँचते हैं तो उन लोग को बोलते हैं कि हम समूह का राशन खाली मतलब कि बांटते हैं, संचालन में हमको ये दीदी लोग बोल रखी है। हम लोग चाहते हैं कि जो नया समूह चला रहे हैं ना, उसमें हम लोग लाएंगे। महिला समूह से है डीलर, तो महिला ही हम लोग चलाएंगे। सदर प्रखंड के जीतपुर पंचायत में मनरेगा में मची लूट को लेकर वार्ड सदस्यों के साथ साथ आम जनता भी अब खुले तौर पर इसका विरोध करना शुरू कर दिए है। जीतपुर पंचायत में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बगैर कार्य किए हुए पैसे की निकासी कर ली गई है। ग्रामीणों के द्वारा मामले की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय जनता अब इस मामले को लेकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने का मन बना रही है। जीतपुर पंचायत के कई वार्ड सदस्यों ने ऑन रिकॉर्डिंग कैमरे के समक्ष आकर जीतपुर पंचायत में मनरेगा योजना में मची लूट की गवाही दी और जिला प्रशासन से मजदूरों के हक को मारने वाले मुखिया, सरकारी कर्मचारियों और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव वालों ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में मनरेगा योजना से जितने भी डोभा का निर्माण करवाया गया है, सभी डोभा निर्माण में मुखिया और बिचौलियों ने मिलकर जेसीबी का प्रयोग किया, जिसके कारण स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाया, जिसके कारण स्थानीय मजदूर दूसरे प्रदेशों में पलायन को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि साक्ष्य के साथ इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी की गई, लेकिन उन्होंने मामले का संज्ञान नहीं लिया। इसलिए अब स्थानीय जनता गोलबंद होकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। नहीं तो आंदोलन करेंगे। मजदूरों का हक देना होगा। मजदूरों का हक। मजदूर लोग को मतलब हक छीना जा रहा है। गरीब मजदूर जो है मतलब यहाँ का इनकम नहीं होने से बाहर चले जा रहे हैं और बाहर जाने के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उसका घर परिवार में दिक्कत में है। और हम लोग चाहते हैं कि गरीब परिवार लोग को जो सरकार द्वारा मनरेगा थ्रू जो काम मिलता है उससे 2 पैसा कमाएगा, जो कि अपना बाल बच्चा को रोजी रोटी कर सके। देने से वो लोग गंदा पानी हमेशा छाप के पीता है।
ये रोड जो देख रहे हैं आमपेड़ से कालीकरण रोड तक है, इसका पैसा निकासी कर लिया गया है मुखिया जी, 46,200 रुपया। ये निकल गया आपका जनवरी महीना टर्म में निकला गया है। शिकायत दिए हुए हैं मुखिया जी भी धमकी दे रहे हैं एक लड़का को जो आवेदन जो दिए हुए हैं उसको, मतलब बिजली विभाग में काम करता है तो उसको धमकी दे बोल रहा है कि उसको काम नहीं करना दिएगा। वहीं मामले को लेकर जीतपुर पंचायत के मुखिया बिरबल मंडल का कहना है कि उनके ऊपर पूर्व मुखिया के समर्थकों द्वारा गलत बयानबाजी कर पंचायत के विकास कार्य को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पंचायत में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए, इसमें मेरा कहना है कि जो विपक्षी लोग हैं, जो पूर्व मुखिया के सहयोगी लोग हैं, वो सब मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जिस तरह से पंचायत में हम विकास की गति को तेज़ी दिए हैं, उस गति को रोकने के मंशा से तरह तरह का आरोप और प्रत्यारोप उन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है ताकि पंचायत में विकास की गति को रोका जाए। उन लोग को ये पच नहीं रहा है, जिस तरह से हम विकास का गति को तेज़ कर दिए हैं पंचायत में, उन लोग को पच नहीं पा रहा है। यह देखते हुए कि इस तरह से अगर पंचायत में विकास की गति हमेशा चलता रहो तो आने वाला दिन में हम लोगों का दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए उन लोगों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। जिसमें तमन्ना परवीन महोदय भी जांच के लिए गए थे। कोई जैसे उतने बड़े पंचायत हैं, कहीं जेसीबी लगा हुआ था, अब डोभा में लगा हुआ था या खेत बना रहा था, वो जाने। हमको जैसे ही सूचना मिला हम आदेश किए ग्रामीणों को कि अगर कहीं इस तरह का मामला है तो उसको सॉर्ट आउट एकदम वहाँ से तुरंत हटाइए। उसके दूसरे दिन तमन्ना परवीन वहाँ गए, उनको किसी तरह का कोई जेसीबी वगैरह मिला नहीं है। वो पब्लिकों के द्वारा जो फ़ोटो वायरल किया गया है उस योजना में हम भुगतान भी नहीं कर रहे हैं, और बाकी और सारे योजना जो गए हैं तमन्ना परवीन जी, लोकपाल महोदय, वो जो भी डोभा गए बोल रहे ये भी लगता है जेसीबी से बना हुआ है, ये भी लगता है जेसीबी। इस तरह का साक्ष्य उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप उन लोगों के द्वारा किया गया। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित चौक के एक ग्राहक सेवा केंद्र में लगे ताले में बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा केमिकल डालकर ताला को जाम कर दिया गया है, जिससे दुकानदार को अपनी दुकान खोलने के लिए सोमवार की सुबह घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस संबंध सीएसपी संचालक मोनू कुमार बर्नवाल ने बताया कि वह प्रतिदिन की तरह रविवार की शाम को दुकान में 6 ताला लगाकर अपने घर चले गए थे। सोमवार की सुबह जब अपनी दुकान पर पहुंचे और ताला में चाबी लगाकर खोलने का प्रयास किया, परंतु ताला नहीं खोलने लगा। दुकानदार को परेशान देखकर आसपास के और भी दुकानदार मोनू की दुकान पर पहुंचे और ताला खोलने में उसकी मदद करने लगे, लेकिन फिर भी वह विफल रहे। लोगों ने गौर किया कि ताला के आसपास कोई केमिकल जैसा पदार्थ बिखरा पड़ा है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि किसी के द्वारा ताला को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ताला नहीं टूटने पर उसमें केमिकल डालकर उसे जाम कर दिया गया। मामले को लेकर सीएसपी संचालक मोनू कुमार बर्नवाल ने इसकी लिखित शिकायत तीसरी थाना में की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।